आप सभी का सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उन सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है जो मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे हैं। जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक्चुअल में मैं चैनल के बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें केवल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आती है, अधिकतर रिक्रूटमेंट एंड जो कोर्ट से रिलेटेड सूचनाएँ होती हैं। इन सूचनाओं पर भी मेरे ऊपर कई आरोप लगते हैं कि लोग कहते हैं कि इनकी जानकारियां सही नहीं होती हैं, तो लगभग कंट्रोवर्सी इसमें कमेंटों की होती रहती है। तो बाद में उन लोगों को लगता है कि ये फैक्ट न्यूज़ है और फैक्ट चीज़ें हैं। जैसा कि कल मैंने एक अखबार की कटिंग के साथ वीडियो दी तो तमाम तरीके के जो लोग आरोप लगाते थे उनके एकदम से कमेंट बंद हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कमेंट जो है कि मेरे लिए इंस्पायरिंग है, इंस्पायर करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं और करते भी रहेंगे। तो आप लोगों का भी स्वागत है, अभिनंदन है, आप पुनः अपना दे सकते हैं। अभी जब मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आज बीएड ब्रिज कोर्स के अपडेट के संबंध में बात कर रहा हूं, जैसा कि कल मैंने ग्रुप में डाला हुआ था। तो आपको ये चीज़ कह देता हूं कि जो हमने हलफनामा डाला हुआ है तो एनसीटी जो है निर्विवाद रूप से जो है सुप्रीम प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी बॉडी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि हमने जो हलफनामा दिया है तो उसमें अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 11 और 14 को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है। और उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश का जो है कि एक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है कि चुनौती दी थी शिव कुमार पाठक ने 2018 में, जिसका 12 SCC 595 था। तो शिव कुमार जी ने कहा था राज्य सरकार एनसीटी द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार प्रवर्तन कर रही है तो उसमें जो केंद्रीय बॉडी है, यानी कि केंद्रीय बॉडी है, केंद्र सरकार द्वारा आईटी की धारा 23 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो धारा है उसके तहत ही जो है कि जो भी मान्यताएं प्राप्त हैं कि एनसीटी द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं तो उस रूल को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। यानी कि राज्य सरकार अपने तरफ से कोई नया नियम नहीं लगा सकती है। तो ऐसा ही जो है कि उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में जो आपने देखा हो कि 15 का उनमें तो उसमें जोर नहीं दे सकती है। यानी कि जो राज्य सरकार नियम 15 का कॉज 6 के तहत जो है कि राज्य सरकार सेवा नियमावली में प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में जोर दे रखी है तो वो जोर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने जो यूपी के राज्य सरकार के आदेश को शिव कुमार पाठक ने चुनौती दी थी। तो उसमें कहा गया था कि जो राज्य सरकार जो है कि एनसीटी द्वारा निर्देश और आदेशों का अनुसार पालन करने के लिए जो भी है राज्य सरकार उनका पालन करेगी, जो भी एनसीटी के, क्योंकि एनसीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम बॉडी है। तो जैसा कि आपको बता देता हूं, दिनांक 14/12/2000 के तहत जो है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा 4 वर्षीय बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वरीयता दी गई थी। तो इसमें बीएड प्रशिक्षण योग्यताओं के लिए ये कहा गया था कि जब कोई लोग नहीं मिलेंगे तब बीएड प्रशिक्षण योग्यताधारी और जो है विशेष शिक्षा में जो भी होंगे डीएलएड प्रशिक्षण योग्यताधारी उन पर विचार किया जाएगा, उनकी उपलब्धता। तो अब देखिए जो हमने किया है, अब हमने क्या करा है उस योग्यता को, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बता दी है कि राज्य सरकार जो है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। तो अब हम जो है कि असल में बात करते हैं, जो राज्य सरकार ने रिक्वायरमेंट मांगी थी एक टीचर के लिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी थी, वो भी हमने आपको बता दिया है। अब क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण है तो वो नियमित डीएलएड से कमतर नहीं कहा जा सकता है। अब आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा एक बार आईटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राधिकरण द्वारा संचालित पाठ्यक्रम अधिनियम 2009 यानी एनसीटी बीएड प्रशिक्षण प्लस टीटी फर्स्ट और 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना 28/6/2018 के साथ नियमित
2 साल के डिप्लोमा के साथ 2012 की प्रासंगिक सेवा नियमों में संशोधन का सवाल नहीं उठता। यानी कि जो 2012 का जो नियमावली है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यानी कि जो बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो जो है पर्याप्त प्रशिक्षण योग्यता है। इसलिए जो है योग्यता में किसी भी तरीके का जो है कि वरीयता दिए बिना जो उम्मीदवारों के बीच में जो योग्यता के अनुसार अंतिम सूची तैयार की जाती है, तो बीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम जो डाइट डीएलएड के नियमित तुलना में या निम्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नहीं माना जाता है। यानी कि डाइट द्वारा संचालित, अब मैंने आपको ये चीज़ कह दिया है कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि समझ रहे होंगे कि जो बीएड प्रशिक्षण है और डाइट डीएलएड है उसकी तुलना में बीएड प्लस 6 महीने का ब्रिज कोर्स को आप जो है कि निम्नतर नहीं मान सकते हैं। यानी कि जो योग्यता के अनुसार से सूची को तैयार कर सकते हैं, यानी कि उस पाठ्यक्रम को आप निम्न प्रशिक्षण नहीं मान सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता, डाइट द्वारा संचालित 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी एनआईओएस द्वारा संचालित किया गया। जो डाइट में जो प्रशिक्षण होता था वो एनआईओएस द्वारा, और ये जो समक्ष शैक्षणिक प्राधिकरण यानी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये जो भी प्रशिक्षण कराया गया है ये एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर मैं बता रहा, याचिकाकर्ताओं को इसके लाभ से वंचित नहीं किया है। यानी कि उनको जो प्रशिक्षण योग्यता है उसके लाभ से हमको वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण की रिट याचिका माननीय न्यायालय द्वारा सराहना की गई। कौन सी रिट याचिका है? यानी कि नंदन सिंह बोरा 350/2000 संबंधित नंदन सिंह बोरा उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार। दूसरा निर्णय जो है कि 14/9/2022 को पैरा 7 में निम्नानुसार दोहराया गया है कि यानी कि जो उस पैरा का कमेंट है वो हमने लिया है, जो आरटी के अधिनियम 23 और अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला व्यक्ति जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण है, तो वो निर्धारित शिक्षक के रूप में नियुक्ति, यानी कि जिसके पास इस तरीके की योग्यता है, यानी कि जो एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता है उसको पूरा करता है, तो वो जो है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, मैंने जो पूरा विश्लेषण था वो आपको बता दिया है कि बीएड ब्रिज कोर्स में क्या अपडेट हो रहा है। आप लोगों के समझ में अगर ये चीज़ नहीं आई होगी तो मैं पुनः आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि बड़े अच्छे से मैंने सावधानी से प्रयास किया है कि आपको बताऊँ और इसमें क्या हमने करा क्या नहीं करा। यानी कि जो बीएड प्रशिक्षण के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स है तो उसे जो है कि कमतर नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जो राज्य सरकार में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है उससे कमतर इसको कहीं से कहीं तक नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ऐसा जो है कि जो निर्धारित योग्यता, आपको बताता हूँ कि जो निर्धारित योग्यता केंद्र सरकार की अधिसूचना में जो केंद्र सरकार अधिकृत है उस शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकृत है, जो सूचना वहाँ से मांगी गई उसके अकॉर्डिंग हमारी योग्यता है। तो आपको जो है अध्यापक बनने से या अध्यापक की नियुक्ति से रोकना जो है कि वो कहीं न कहीं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कहीं न कहीं यानी कि शोषण का हो रहा है, आपका जो है कि आपके अनदेखी की जा रही है, तो यानी कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यही चीज़ करना। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी? जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ। अधिक से अधिक हमसे लोग जुड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये लोग कहते हैं कि अधिकतर जानकारी अपनी शेयर मत करा करो। उन लोगों ने सीधा सीधा मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी मैं उन लोगों से कहता हूं कि नहीं, सब लोगों को दूर दराज जानकारी पहुंच जाएगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों को ढूंढते हैं। तो वो लोग हैं कि क्योंकि सुरेंद्र राणा जी हैं, विपिन भंडारी जी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं इतनी चीज़ें मत बनाया करो, खाली क्या लगे रहते हो कि जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर फोकस करो। फिर भी मैं आप लोगों के साथ जानकारी देता हूँ। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चमोली से हमारे जो है कि राणा जी हैं, और मेरे ख्याल से उत्तरकाशी से हैं विपिन भंडारी जी, तो उत्तरकाशी से विपिन भंडारी जी उनसे जुड़ सकते हैं। कुछ लोग हमारे विकास नगर देहरादून में भी रहते हैं,
वहाँ आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अन्य जितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इसका व्यक्तिगत लाभ जो है हम ही को नहीं, सभी को, अन्य प्रशिक्षणार्थियों को भी लाभ मिलेगा, ये डेफिनेटली है। आप लोग जितना अधिक जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हलफनामा है उस हलफनामे का जिक्र आपको बता दिया, वो हलफनामा ग्रुप में भी दे दिया है। क्योंकि हमें संघर्ष करना है, संघर्ष के लिए हमें हर तरीके से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमारे सुरेंद्र सिंह राणा जी जो अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ सकते हैं। भोला शंकर जी हैं पदाधिकारी बेताल घाट नैनीताल से, बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों से आप तुरंत संपर्क बनाए रखें और तुरंत लड़ें। अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि निश्चित रूप से, जैसा कि कानूनी प्रक्रिया कहती है, कई लोग, आप लोग सोचते होंगे कि वो उस कानूनी प्रक्रिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। एक और आवश्यक सूचना बता देता हूँ, कल मैंने एक ग्रुप में डाला हुआ है, क्योंकि अभी जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और दूसरा जो संजय मिश्रा जी जज थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, सुनवाई हो भी सकती है, 19 को नहीं भी हो सकते। इसके लिए आप बने रहिए, वीडियो में अगर होगी तो देख लेंगे, लेकिन सोमवार को आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो भी सकते, क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग अभी अपलोड होगा, तो वो मैटर स्क्रीनिंग में देख करके ही सुनवाई होती, डिसीजन होता है। लेकिन संभावना जो है कि सुनवाई 19 को नहीं होने की लग रही है, जैसा कि मैं राणा जी को पहले भी बता चुका हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।